तो रसद का एक अहम जो एलिमेंट है वो होती है आपका हाईवे, आपका सड़क, आपकी रोड। तो इस रोड को सँभालने वाले, इस रोड पे खड़े होके रोड्स के कवानीन जो हैं हमें बताने वाले ट्रैफ़िक पुलिस जो है, वो अपना किरदार जो है पाकिस्तान में बहुत ही अहसन तरीके से निभाती आ रही है। आज एक शऊर जो है हमारे अवाम में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिवेल कर रहा है और लोगों को शऊर आ रहा है कि रोड पे क्या कवानीन हैं, रोड के कवानीन क्या हैं और सड़क पर चलने के तरीक़ेकार क्या हैं। किसी ने कहा है कि अगर कौमों को देखना हो कि वो कितनी बाशऊर हैं, तो वो सड़क पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, सड़क पे किस तरीके से चलते हैं या पब्लिकली सोशल प्लेसेस पे वो किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, तो वो देखा जाए तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये कौम, ये अवाम जो है, ये कितनी बाशऊर है। बहरहाल आज के मेहमान जो हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। वकास अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस के। सर, आपको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम ज़ैन साहब। बिल्कुल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और ट्रैफ़िक के इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने के लिए यहाँ पे मुझे मौका फ़राहम किया। जी। सर, सबसे पहले तो कह लें कि सवाल-ओ-जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो कब से ये इदारा मौजूद है और इसकी वो कह लें कि स्पेसिफ़िक सर्विसेज़ क्या-क्या हैं? हाँ जी, बिल्कुल जो ट्रैफ़िक पुलिस वो पंजाब पुलिस का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट विंग है हुँ, और एग्ज़ेक्टिव पुलिस जो थाना पुलिस होती है उसके साथ-साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। रोड पे ट्रैफ़िक के फ़्लो को मेंटेन रखना, लोगों को जो है इस सिलसिले में पूरी तरह से फ़ैसिलिटेट करना ट्रैफ़िक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हुँ, और जब से ये नया सिस्टम आया है जिसको आप सिटी ट्रैफ़िक पुलिस का सिस्टम कहते हैं, जिसमें सही। हमारे जो ये वार्डन्स और सीनियर वार्डन्स रिक्रूट होके आए, तो उस वक़्त से ट्रैफ़िक पुलिस फैसलाबाद जो है वो अपने फ़राइज़ मज़ीद अच्छे तरीके से तनदही से अंजाम दे रही है। तकरीबन 13 साल हमें इस तरह से सर्विस करते गुज़र गए हैं और हम लोगों ने इसके दौरान जो है वो एक कोशिश की लोगों को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए और जो ट्रैफ़िक के जिद्दत लाई जाए, मॉडर्नाइज़ेशन लाई जाए, नई हुँ, टेक्नीक्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो ट्रैफ़िक का फ़्लो है वो बढ़ता जा रहा है सड़क पे। हुँ, ट्रैफ़िक का प्रेशर जो बढ़ता जा रहा है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड्स का वो वही है जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें 13 साल पहले मिला था। हुँ, तो ट्रैफ़िक मल्टीप्लाई हो रही है, उसको साथ-साथ चलाना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफ़िक आ रही है, उसको मेंटेन करना रियली इज़ अ टफ जॉब। अभी भी जैसे हमारे केनाल रोड पे कश्मीर पुल का जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोड कंजेस्टेड हो चुकी हुई है और लोगों को वहाँ से गुज़रना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो कोशिश कर रही है ट्रैफ़िक पुलिस के मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्म जो है वो अपना गर्मी आ रही है, गर्म हुँ। वेदर आ रहा है, तो उसमें अपनी जो फ़राइज़ हैं मज़ीद तनदही से अंजाम दिए जाएँ। सही। अच्छा सर, अब हम कुछ सवाल-ओ-जवाब की जानिब आता हूँ। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। मैं पूछना ये चाहूँगा कि एक बड़ी बुरी प्रैक्टिस हमारी यूथ के अंदर ख़ास तौर पे और फिर बल्कि हर उम्र में ये पाई जा रही है कि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जगह-जगह पर आपने इसके पोस्टर्स भी अवेज़ा किए हुए हैं। इसको कह लें कि पूरे तरीके से हम इसका पंप एंड शो के साथ इसको हम प्रमोट भी कर रहे हैं। एफ़एम 96.6 के ऊपर पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हैं वो भी चलते रहते हैं, तकरीबन सारा दिन चलते रहते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल लाज़मी करें। तो आपकी अब जो हमें यूथ सुन रही है या जो ऑडियंस सुन रही है, क्या पैगाम है हेलमेट के हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल हेलमेट के मुतालिक मैं एक बुनियादी जो इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के बारे में अहम चीज़ है वो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक गोश-गुज़ार करना चाहूँगा ताकि मेरी बात की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों के अच्छे तरीके से उनके समझ में आ सके। हुँ, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने ये प्रूव किया हुआ है कि अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हों सिर्फ 40 किलोमीटर फ़ी घंटा 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं और खुदा न खास्ता बंदे का हादसा हो जाए। हादसे में उसका जो सार है वो रोड से या रोड डिवाइडर से या किसी भी गाड़ी से कोलाइड कर जाए, टकरा जाए तो उसमें उसकी मौत के 90% चांसेस होते हैं। हुँ। क्योंकि सर ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी नाज़ुक-सी जगह है सर आपका स्कल जो है। जी, बिल्कुल, जो आपको पता है कि हमारा ये जो हेड होता है ब्रेन होता है और ये वाइटल फंक्शंस परफ़ॉर्म करता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उसको ये जो है हेड जो है यहाँ पे होते हैं और ये पूरे के पूरे जिस्म के हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे बाकी जो भी सिस्टम्स चलते हैं उनको ये यहाँ से कंट्रोल करता है जो हमारा दिमाग होता है और दिमाग पे जो लगने वाली चोट है वो जो है उसका कोई एज़ सच जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसका क्योर ही होता है हुँ, और इसलिए जो है वो इस पे स्पेशली जो है वो तवज्जो दे रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 3 मंथ्स हुँ, ये कैंपेन कर रही है कि हम लोग
लोगों को हेलमेट पहनाएं और वो लाजमी हेलमेट पहने, इसमें लोगों का अपना फ़ायदा है। अगर कोई भी बंदा 80,000 90,000 या लाख सवा लाख की बाइक अफोर्ड कर सकता है, तो वो ये कैसे मुमकिन है कि वो 800 या 1000 रुपये का हेलमेट भी अफोर्ड ना कर सकता हो। ट्रैफिक पुलिस ये समझती है, स्पेशली जो यूथ है। मैं ये इस प्रोग्राम के जरिए से यूथ को बड़ा स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि जो हेलमेट है वो ना सिर्फ हमारे हेड की सेफ्टी करता है, इसको हम क्रैश हेलमेट भी कहते हैं जी, सेफ्टी हेलमेट भी कहते हैं। तो क्रैश हेलमेट ना सिर्फ हमें जो रोड क्रैश है उसके दौरान हमारी सर पे वाइटल ऑर्गन पे लगने वाली चोट को जो है वो उससे महफूज रखता है, बल्कि ये हमें मिट्टी, डस्ट वगैरह, जरासीम वगैरह इससे भी बचा के रखता है और हाइजेनिकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सपोर्टिव जो वो साबित होता है। यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे स्पेशली हम लोग प्रोग्राम्स के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहते हैं, और इसके अलावा जो उनके साथ मिलकर सेमिनार, वर्कशॉप एटसेट्रा सब किए जाते हैं। तो अब इस सिलसिले में सारी सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम होते रहते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस पर, और उनको ये बताया जाता है कि हेलमेट की क्या इंपॉर्टेंस है। यूथ के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, और जब हेलमेट का इस्तेमाल करें तो अपनी बाइक के साइड व्यू मिरर्स का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर साइड व्यू मिरर नहीं लगाया हुआ, हेलमेट पहना हुआ है, तो उनको पीछे से आने वाली ट्रैफिक या साइड से आने वाली ट्रैफिक नजर नहीं आएगी, सही। जो कि इटसेल्फ एक हादसे का सबब बन सकती है। अच्छा सर, आपने हेलमेट की तो बात की। हम जब मार्केट में हेलमेट लेने जाते हैं, अभी कह लें कि इत्तफाकन ही 1 हफ्ता पहले मैं भी गया हूँ, तो बड़ी वैरायटी पड़ी हुई है सर हेलमेट्स की। तो वो एक स्टैंडर्ड वैरायटी या स्टैंडर्ड जो हेलमेट की स्पेक्स हैं वो क्या हैं, वो भी बता दें। और क्या क्वालिटी जो है वो प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 250 रुपये का भी हेलमेट मिल रहा है, और वो जी। हेलमेट जो है एक सिंपल प्लास्टिक, मेरा ख्याल है वो कवर है बस। तो क्या उसकी स्पेक्स क्या है? देखिए जी, हम किसी भी स्पेसिफिक कंपनी को नॉमिनेट नहीं करते हैं नहीं, यहाँ पे। कंपनी नहीं सर। तो यहाँ पे ये है कि जो हेलमेट है वो कम से कम आप इस तरह का जरूर लें, हम्म। बिल्कुल जो रफ सा हेलमेट है 200, 250, 300 वाला, वो हेलमेट लेने से गुरेज करें। वो जस्ट उसका नाम हेलमेट है, और वो उसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक की बली हल्की सी उस पर चादर लगाई गई है, और जस्ट हल्का सा लो क्वालिटी का फोम लगा के उसको हेलमेट का नाम दिया गया है। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेने की कोशिश करें। अगर हम लेके उसको थोड़ा चेक करें, उसका हार्डनेस चेक करें, अच्छे फाइबर का हेलमेट ले लें, या अच्छे प्लास्टिक का हेलमेट ले लें, या अच्छा जो है वो मटेरियल दूसरा मेटल का कोई लगा हो तो उसका हेलमेट लेके इस्तेमाल करें। कम से कम 800, 1000, 1200 की रेंज में जो हेलमेट आते हैं वो अच्छे होते हैं, और खुदा न खास्ता हादसा की सूरत में वो जो सर पे लगने वाली चोट है उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। थोड़ा अच्छा हेलमेट क्वालिटी का ले लें इंसान। जब हम जाते हैं मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने, तो हेलमेट की शॉप्स पे मुख्तलिफ क्वालिटी के हेलमेट्स पड़े होते हैं, उसको देख के हम बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा हेलमेट जो है हमारे लिए वो हेल्पफुल साबित हो सकता है। सही। चले, अच्छा सर, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में हेलमेट का इस्तेमाल मज़ीद कम हो जाता है। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो मेरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ये हम लोगों ने अपनी नफ्सियात पे, हम लोग पढ़ लिख भी लेते हैं, एमफिल, हाँ। पीएचडी, एमएससी भी कर लेते हैं, लेकिन ये बात समझते हैं कि जी हेलमेट इस्तेमाल करने से मेरा सांस बंद हो जाएगा या मुझे ज़्यादा गर्मी लगेगी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है सर। हेलमेट जो है उसका जो यूसेज है, अगर हम उसको गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा हेड है उसकी सेफ्टी करता है। दूसरी चीज़ ये कि वो हमें जो डस्ट है उससे महफूज रखता है। तीसरी चीज़ ये कि जब लू चलना शुरू हो जाती है, ये मिड ऑफ द मई से लेके आगे जून तक, जून एंड तक जो लू चलती है, उससे हमें हेलमेट महफूज रखता है। और हेलमेट जो है उसके अंदर जो फोम लगा होता है, जब पसीना आता है हमें तो फोम ठंडा होता है। तो बाद दफ़ा आपने देखा लोगों को बाइक पे जाते हुए कि उन्होंने स्पेशली कपड़ा वगैरह लिया होता है जो लपेट लेते हैं, वो इस नीयत से इसको लपेटते हैं, या अक्सर गीला करके मुंह पे रख लेते हैं गर्मियों के दौरान कि जी ये हमें ठंडा रखेगा। तो वही समझिए कि एक किस्म के कूलेंट का काम जो है हेलमेट करता है। उसके अंदर जो फोम लगा हुआ होता है, उसको जब हवा लगती है, वो पसीना आता है, तो वो उस हवा से सूख के बिल्कुल ठंडा करके उसको करने का बायस बनता है। दूसरा, हेलमेट जो है वो किसी भी किस्म का सांस बंद करने का हरगिज बायस नहीं बनता है। कोई भी आज तक देयर इज नॉट इवन अ सिंगल केस इन द वर्ल्ड के हेलमेट की वजह से सांस बंद होने की वजह से किसी की डेथ हुई हो। कोई ऐसा केस नहीं है। ये एक हमने नफ्सियात पे सवार कर ली चीज़ सर, कि जी गर्मी में हेलमेट पहनूंगा तो मेरा ये हो हाँ जाएगा। हाँ। ऐसा कोई भी कुछ भी अगर कतई नहीं है। अगर कोई सर मेडिकली कोई किसी को इशू है कि जनाब मैं अगर हेलमेट लूँगा तो मुझे वो घुटन होती है, या कह लें कि इस टाइप का गुफा टाइप कुछ फील होता है कि गार में घुसा हूँ, तो उस हवाले से अगर इसी तरीके से सख्त गर्मी और इस तरह की सारी मेडिकल कंडीशन ऊपर हेलमेट लिया हो, तो बहुत सारे मैंने कह लें कि सुना है कि वो कर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, या गनूदगी आ जाती है, या फौरी से एक चक्कर सा आ जाता है, जैसे बाइक संभाली नहीं जाती।
तो मेडिकली फिर आप इसको किस तरह से रेकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल जैन साहब, यहाँ पे मैं फिर बात रिपीट करना चाहूँगा, ये हमारा साइकोलॉजिकल उसके इम्पैक्ट्स होते हैं। बाज़ लोगों को कमरा बंद हो जाए तो यूँ लगता है कि जैसे वो उनका सांस बंद हो गया, और वो हाँ। उसमें भी घबरा जाते हैं। हुँ। तो उसके लिए हेलमेट्स की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। एक हेलमेट है आगे से फेस से बिल्कुल ओपन होता है, हाँ। जिसके आगे पूरे का पूरा शीशा जो है वो किया भी जा सकता है और उसको उठाया भी जा सकता है। हाँ। एक हेलमेट अगर आप कुछ डॉक्टर ने ऐसा स्पेशली मेडिकल बोर्ड ने आपको रेकमेंड किया हुआ है कि आप वो हुँ। हेलमेट नहीं पहन सकते हैं, हुँ। तो फिर एक इस तरह का हैट मिलता है। अक्सर आपने ये येलो कलर के हैट जी। इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम हुँ। पहन के काम करते हुए देखा होगा। बिल्कुल। तो वो जो हैट होता है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले लें। उसके यहाँ पे जो है रिबन होता है उसको टाइट रखता है उसका जो हुँ। वो भी ऑलमोस्ट हेलमेट का काम करता है। लेकिन बेहतर ये है कि प्रॉपर क्रैश हेलमेट इस्तेमाल करें। हुँ। और शीशे आगे से जिसका पूरा उठाया जा सकता है, पूरा फेस उसमें से बाहर होता है, वो इस्तेमाल करने में कोई भी किसी भी किस्म की आर नहीं होनी चाहिए। कोई भी हेलमेट है उसका तो एक्चुअली पर्पस जो है वो पूरा होता है, वो हमारी चिन के भी आगे आ जाता है, हुँ। दरमियान में उसके मिरर होता है, तो फॉरहेड और चिन को वो कवर करता है। तो उसका मकसद यही होता है कि चोट को जो है वो कम से कम जगह पर लगे। तो इसलिए पूरा क्रैश हेलमेट इस्तेमाल करने में कोई भी जो वो हरज नहीं है जी। सही। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल जो कह लें कि एक वायरस जो है हमारे मुल्क व कौम पे बल्कि पूरी दुनिया पे ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहा है, कोरोना वायरस। तो उस हवाले से जो हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या इकदामात हैं और ख़ास तौर पे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं रोड पे आने वालों के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए घरों से कम बाहर निकला जाए। अभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी छुट्टियां दे दी गई हैं। उसका एक्चुअली पर्पस ये है कि गैदरिंग्स जो हैं वो कम हो, हुँ। ताकि जो लोग हैं वो अपना जो हाइजीनिकली हम लोग अपना ख्याल थोड़ा कम रखते हैं। स्पेशली जब हम स्टूडेंट एज में होते हैं तो सारा दिन उन्हीं हाथों से खाना पीना, उनको बगैर धोए जो है वो हम लोग खाते पीते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में डस्ट में भी चलते फिरते रहना, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसीलिए गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी हैं। ज़रूरी है कि हम हाइजीनिकली अपने आप को हुँ। साफ रखने की कोशिश करें। मसलन जो अपने हाथ वगैरह वो दिन में बार बार उसको तकरीबन घंटे 2 घंटे के बाद धोएं। उसमें ये एक बुनियादी चीज़ है। बाज़ लोग इस चीज़ का अपने साइकी पे असर ले रहे हैं और साइकोलॉजिकली हुँ। वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। बाज़ चूँकि ये साइकोलॉजिकल भी इशू समझा जाता है नॉर्मली, कि अगर हम हाथ बार बार धोते हैं रूटीन लाइफ में तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब एक इशू जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो हाथ इस नीयत से धोएं कि इससे भी पहले एक और बात मैं करता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा दीन है। इसमें अगर 5 दफ़ा जो है वो दिन में हम लोग वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, वी टेक द बाथ डेली, हुँ। तो आई डोंट थिंक कि कोई हमारे पे जरासीम के स्पेशली कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। हम उससे बड़े अच्छे तरीके से पाक साफ़ रह सकते हैं। दूसरा, हुँ। जो हम बाहर से मसलन पहले से भी बीमारियां लोगों को मुख्तलिफ लग जाती हैं। किसी को हेपेटाइटिस हो गया है, और किसी को कुछ शुगर वगैरह का इशू बन गया है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू या यूरिक एसिड के इश्यूज बन जाते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी जो ग़िज़ा है उसकी तरफ जो है स्पेशली तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाइजीनिकली अपने आप को साफ रखने की, फिट रखने की ज़रूरत है। मास्क के मुतालिक है कि सभी लोग, अभी भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि सभी लोगों को मास्क की ज़रूरत नहीं है, फेस मास्क की। हुँ। तो उसके लिए जब स्पेशली आपको ये आ जाता है, किसी को मसला बन जाए, तो वो बिल्कुल अपने आप को चेकअप वगैरह करवाए इस पे। और ये फ्लू वगैरह, सारे फ्लू डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी बंदे को बेचारे को फ्लू हो जाता है तो घर से ही निकाल दें कि हुँ। जी इसे कोरोना हो गया। ऐसा इशू नहीं है उसमें। हुँ। सारे के सारे फ्लू जो हैं वो कोरोना नहीं है। तो उसको चेक करवाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद कैंपेन्स कर रही है, और अभी भी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने इसके लिए स्ट्रीमर्स और बैनर्स वगैरह बनवा के आवेदन करवा दिए हैं। हमारी जो ऑफिशियल व्हीकल्स हैं उस पर भी हमने जो स्पेशली इसके लिए बैनर्स लगवा दिए हैं और फ्लैक्सेस भी लगवा दिए हैं। इसके हुँ। अलावा पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मुख्तलिफ पॉइंट हाई पे शुरू करवा दी गई है। हुँ। और इसमें जो है वो थोड़ा अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है। ज़्यादा घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपने अल्लाह पाक से हमें रुजू जो है वो अच्छा करना चाहिए। और नमाज के लिए जो बंदा 5 दफ़ा दोबारा से रिपीट करता हूँ दिन में हुँ। वज़ू करता है, आई डोंट थिंक कि उसको किसी भी किस्म का फर्दर कोई जम वगैरह रह जाता है। बाकी हाँ जी, बाहर से खाना खाने में स्पेशली एहतियात पहले भी हुँ। की जानी चाहिए और अब भी की जानी चाहिए। सही। चीज़ें वही हैं, उनको थोड़ा रिफ्रेश करके दोबारा से री इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अभी आपने ट्रांसपोर्ट की बात की है, तो कोरोना के हवाले से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके हवाले से क्या फ़ैसले लिए जा रहे हैं? सिटी ट्रैफ़िक पुलिस उसके हवाले से क्या फ़ैसले ले रही है? उनकी हाइजीन के हवाले से क्या फ़ैसले ले रही है? क्योंकि हमने देखा कि जो फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद टू मुल्तान या इधर-उधर जितनी भी ट्रांसपोर्ट चलती है, हाइजीन का तो वहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और ख़ास तौर पे अड्डों की हाइजीन का।
तो सिटी ट्रैफिक पुलिस उस हवाले से क्या इकदामात लेने का सोच रही है या क्या फैसले हो रहे हैं? जैन साहब, जो ट्रैफिक पुलिस है किसी भी एरिया में होती है, या पंजाब ट्रैफिक पुलिस एक्चुअली गवर्नमेंट की सपोर्टिव बॉडी होती है और इन्फोर्समेंट करने का इंस्टीट्यूशन होती है। इस सिलसिले में हमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो अड्डा जात के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके प्राइवेट अड्डा जात के जो मालिकान या मैनेजर्स हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। एक्चुअली तो ट्रैफिक पुलिस उनकी सपोर्ट करने के लिए होती है, ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उन चीज़ों को हाइजेनिकली चेक करें, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अड्डों को बार बार चेक करें। जैसा कि मैरिज ब्यूरो, मैरिज हॉल्स को चेक किया जाता है या उनको बंद किया जाता है, तो ये एक्चुअली उनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बनती है, कॉर्पोरेशन की। इसके अलावा बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस, चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू है, इस पर बिल्कुल साथ साथ रहेगी और जो गाड़ियों की हाइजेनिकली सिचुएशन है उसको ज़रूर चेक किया जाता रहेगा और मॉनिटर किया जाता रहेगा कि अड्डा जात की क्या सिचुएशन है और गाड़ियों की क्या सिचुएशन हो रही है। अभी तक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन अगर सिचुएशन जो है वो फर्दर ख़राब होती है तो फिर इट्स पॉसिबल कि जो ट्रैफिक की ट्रांसपोर्ट की जो सिचुएशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर शायद पाबंदी लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल ये है, एक बुनियादी चीज़ ये कि जैसा कि गवर्नमेंट से बार बार इंस्ट्रक्शन आ रही हैं कि बाहर निकलने से, गैदरिंग्स में जाने से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने से मैक्सिमम जो है वो गुरेज किया सर जाए। गैदरिंग का तो हमने ये देखा कि अभी जब से बंद है तो संडे वाले दिन हमारा जनाब बाग भरा हुआ था। तो छुट्टी का एक समा सा है, फैमिलीज जो निकल रही हैं कोरोना से। अच्छा, किसी तौर पे ये चीज़ सही नहीं है अगर दफ़ा 144 ना भी लगी होती सर, तो उसके अलावा भी सही नहीं है कि थोड़ा साइकोलॉजिकली लोग इसमें नहीं फंस नहीं रहे? ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। देखिए, हमें हाइजेनिकली चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट के मुतालिक भी जो सफाई का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी जो इतना सच फियर लेके, लेकिन ये कि गैर ज़रूरी तौर पे घरों से निकलने से थोड़ा मना किया जा रहा है। सही। अभी जैसे कि कुछ केसेस लाहौर में या सिंध में आ रहे हैं, तो इसके लिए अगर कुछ हम क्योर कर लें तो कंपैरेटिवली हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये केसेस जो है जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएंगे सही। और यहाँ पे सिचुएशन फर्दर जो है वो ख़राब नहीं होगी, बस नहीं होगी। ठीक है, सामीन हमारे साथ मौजूद हैं वकास अली साहब, इंचार्ज हैं एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के। सर मैं आपसे मज़ीद क्वेश्चन अब ये करना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे से मेरी कन्फ्यूजन्स थी जो मैं पूछने वाला हूँ। सर ये सबसे पहले तो जब हम जा रहे होते हैं किसी रोड पे तो सामने से आने वाली गाड़ियों ने एलईडी लाइट्स यूज़ की होती हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? बिल्कुल जी, जो एलईडी लाइट, स्पेशली जो वाइट कलर की लाइट होती है, वो बिल्कुल टोटली बैन है। वह मोटरवे हो, ख़्वाह हमारे सिटीज़ के रोड्स हों, डिस्ट्रिक्ट्स हों, नेशनल हाईवेज़ हों, उस पे एलईडी लाइट जो वाइट कलर की है वो कम्प्लीटली बैन है और सडन एक्सीडेंट का कॉज बन सकती है, क्योंकि जब एलईडी लाइट सामने से पड़ती है दूसरी साइड से आने वाले ड्राइवर की आंखों में या गाड़ी पे उसके, तो उसकी वजह से उसका जो विजन है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल नज़र नहीं आता और सिर्फ लाइट नज़र आ रही होती है, वो भी क्लियर नहीं होती, यूँ लगता है जैसे इमेज सारा वाइट हो गया हुआ है और वो सडन रोड एक्सीडेंट का कॉज बनती है। मोटर पे ये स्ट्रिक्टली बैन है, एलईडी लाइट वाली गाड़ी जो है वो मोटर पे हरगिज नहीं चढ़ने दी जाती। लेकिन चूंकि सिटीज़ के अंदर सिचुएशन थोड़ी और होती है, यहाँ पे तो लोगों के घर, गली मोहल्ला, सारा कुछ टाउन साथ साथ होते हैं, एक जगह से गाड़ी निकली दूसरी जगह पे एंटर हो गई, तो उसको थोड़ा सा चेज करना मुश्किल होता है। लेकिन सर एक ये ना जी लीगली ये बैन है और इसमें एक लीगल इशू है कि एलईडी लाइट को हरगिज इस्तेमाल ना नहीं किया जाए। करना सर। चिंची होती है ना, चिंची दरमियान में होती है, उसका व्हीकल होता है मेन पार्ट और साइडों में निकला होता है। तो मैंने ये एक्सीडेंट अपनी नज़रों से देखा हुआ है कि सामने से पता चलता है कि सिर्फ मोटरसाइकिल है, पर अब बंदा साथ से रख के निकालने भी लगता है तो वो साइड पे लगता है अच्छे तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल, जो चिंची है उसको वो रोड एक्सीडेंट का कॉज बनती है। कोई भी चीज़ अगर हम रफ कोई भी सवारी यूज़ करें तो रोड एक्सीडेंट का कॉज गलत बन चूज सकती है। करें। मर्सिडीज गाड़ी का करें तो वो भी बन सकती है। हाँ। लेकिन ये कि चिंची के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके मुतालिक ये बात आम है कि वो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, अंडर एज पर्सनस होते हैं और वो जो है इररेस्पॉन्सिबिलिटी से रोड पे गाड़ी को चलाते हैं। चूंकि चिंची की थोड़ी बॉडी जो है वो भी, उसका जो फ्रेम है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब सा होता है, वो एक्चुअली कंपनी से कंपनी मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, यहीं पे लोकली बनता है और उसको उसके साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से जो चिंची जो है वो बिल्कुल ये इन चीज़ों का वो कॉज बनती है। इनके ड्राइवर्स थोड़े से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्राइविंग करते हैं। ट्रैफिक पुलिस काउंटर करती है उनको, लेकिन इस वक्त ये आपकी मैं इस प्रोग्राम के जरिए से बात बताना चाहूँगा कि फैसलाबाद में, सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की हद तक 5 लाख से ज़्यादा चिंचीज़ हैं। मीन्स के 5 लाख से ज़्यादा फैमिलियों का जो रोज़गार है वो चिंची के साथ जुड़ा हुआ है। सो काफ़ी सारी सिचुएशंस, जैसे कि अब हम अपनी सिचुएशन लॉ की या उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें कोरोना की वजह से, इधर भी आके ट्रैफिक पुलिस को भी थोड़ा सिंपैथी का जो अपना वो रखना पड़ता एलिमेंट है है। और इस वजह से हम उसको थोड़ा सा वो हाथ उस पर ग्रिप थोड़ी इतनी स्ट्रांग नहीं करते हैं। चलिए सर, एलईडी जो है वो हर हालात में जो है वो
बैन है, भले वो मर्सिडीज़ पे हो, भले वो चिंगची पे हो। बहरहाल ओके, तो सर मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को वक़ास अली साहब, आखिरी पैगाम जो है आपका ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से, जो आपका स्लोगन पैगाम है, वो काइंडली ज़रूर दें। जी, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, उनको मैं ये स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि भाई हेलमेट का इस्तेमाल करो, और हेलमेट का यूसेज करने से कतई तौर पे आपका हेयर स्टाइल डिस्टर्ब नहीं होगा, और बल्कि ये आपके हेयर स्टाइल को भी फर्दर प्रिवेंट करेगा, और आपको जो है वो रोड एक्सीडेंट के दौरान खुदा न खास्ता जो हेड इंजरी है उससे बिल्कुल ये सेफ रखता है। दूसरा ये कि जैसा कि कोरोना की सिचुएशन चल रही है वायरस की वजह से, तो इससे ज़्यादा घबराने की बजाय अपना जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल रखें, और जो अपनी सिचुएशन है हाइजेनिकली उसको चेक करें, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो लोग इससे महफूज रहेंगे, हमारे लोग पाकिस्तान के इंशाल्लाह। सही, वक़ास अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट थे सर, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सामिन आप सुन रहे थे प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। अपना इर्द गिर्द का जो माहौल है उसे भी साफ रखें, अपने आप को भी साफ रखें, अपने घरों को साफ रखें। यही कुछ सफाई के हवाले से प्रिकॉशंस हैं। उसके अलावा किसी किस्म की प्रिकॉशन जो है वो कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है, कोई स्पेशल परहेज़ नहीं है कि यही खाना, ये नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ साफ़ रहना है। अब साफ़ रहना उस कौम के लिए जो कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर चलती हो, मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अफ़सोस है कि मुश्किल बना हुआ है। साफ़ रहना है, मास्क पहनना है, ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कोरोना के लिए। बाकी टफियंस एफ़एम 96.6 की जानिब से हम दुआगो हैं कि हमारे पूरे मुल्क व कौम, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी जो भी लोग बस रहे हैं, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, भले वो किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी यही दुआ है कि खुदा पाक उन्हें कोरोना वायरस से या इस तरह की किसी भी मौलिक बीमारी से बचा के रखें। मुझे दें इजाज़त आज के प्रोग्राम से।